तो हेलो, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज हम लोग करने वाले हैं हीट ट्रांसफ़र का 25 क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है हीट ट्रांसफ़र अकर ड्यू टू द। ऑप्शन ए है टेम्परेचर डिफरेंस, ऑप्शन बी है प्रेशर डिफरेंस, ऑप्शन सी है डेंसिटी डिफरेंस एंड ऑप्शन डी है वेलोसिटी डिफरेंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टेम्परेचर डिफरेंस। हीट का जो ट्रांसफ़र होता है हमेशा जो है सो हाइयर हीट यानी कि टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ होता है, लो टेम्परेचर की तरफ होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है द थ्री मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। ऑप्शन है कंडक्शन, रेडिएशन एंड रिफ्लेक्शन, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन बी है कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो राइट आंसर यही हमारा होगा कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। कंडक्शन जो है सो हमारा सॉलिड में, कंडक्शन जो हमारा सो होता है सॉलिड में। कन्वेक्शन जो है हमारा वो होता है फ्लूइड में। एंड रेडिएशन जो है हमारा रेडिएशन, इसके लिए किसी भी मीडियम का ज़रूरत होता ही नहीं है, नो मीडियम रिक्वायर्ड। ठीक है, यानी कि ये जो मेरा मीडियम रहे ना रहे उससे इसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, एंड एक बात और आप लोग ध्यान रखिए कि रेडिएशन जो है इससे हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में हमारा ये होता है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कहता है हीट कंडक्शन इज सॉलिड मेनली ड्यू टू। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 आता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड मोलिकुलर वाइब्रेशन, ऑप्शन बी है फ्लूइड मोशन, ऑप्शन सी है ग्रेविटी, ऑप्शन डी है प्रेशर डिफरेंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड मोलिकुलर वाइब्रेशन। ठीक है, जो कि सॉलिड में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। ऑप्शन है वाट पर मीटर केल्विन, ऑप्शन बी है वाट पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी है वाट पर केल्विन एंड ऑप्शन डी है वाट पर मीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाट पर मीटर केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है द लॉ गवर्निंग कंडक्शन इज। ऑप्शन ए न्यूटन्स लॉ, ऑप्शन बी है फूरियर्स लॉ, ऑप्शन सी है स्टीफेंस लॉ एंड ऑप्शन डी है बॉयल्स लॉ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फूरियर्स लॉ। अब फूरियर्स लॉ ऑफ कंडक्शन कहता क्या है कि हीट का जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर जो होता है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर ग्रेडियंट। टेम्परेचर ग्रेडियंट के। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है हीट ट्रांसफर इन लिक्विड एंड गैस मेनली अकर ड्यू टू। ऑप्शन ए है रेडिएशन, ऑप्शन बी है कंडक्शन, ऑप्शन सी है कन्वेक्शन एंड ऑप्शन डी है रिफ्लेक्शन। तो इसका आंसर राइट हो जाएगा कन्वेक्शन, जो कि फ्लूइड में होता है। फ्लूइड इसमें लिक्विड एंड गैस दोनों आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट इज रिप्रेजेंटेड बाय। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी एच। इसी को हम लोग बोलते हैं कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। ठीक है, नेक्स्ट ये आपका हो जाता है थर्मल कंडक्टिविटी।
थर्मल कंडक्टिविटी, ये हो गया आपका विस्कोसिटी, और ये आपका होगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। राइटिंग थोड़ा उतना अच्छा है नहीं, वो आप लोग थोड़ा मेंटेन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। 8वां क्वेश्चन कहता है द यूनिट ऑफ हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट एच। तो ये आपका हो गया थर्मल कंडक्टिविटी, एंड इसका जो यूनिट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। 9वां क्वेश्चन कहता है हीट ट्रांसफर विदाउट मीडियम अकर। अभी आप लोग को बताए थे कि ये जो होता है हमारा सॉलिड में होता है, ये जो होता है फ्लूइड में, एंड रेडिएशन जो होता है उसको किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो इसलिए ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स इज जनरली क्या होता है? ऑप्शन ए है लो, ऑप्शन बी है हाई, ऑप्शन सी है जीरो, एंड ऑप्शन डी है इनफिनिटी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हाई। कि मेटल का जो थर्मल कंडक्टिविटी होता है वो हाई आता है। क्यों होता है? क्योंकि ड्यू टू ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके पास क्या होता है, मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, इसलिए इसका थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होता है। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है विच मटेरियल इज हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी। तो ऑप्शन ए है वुड, ये तो लकड़ी हो गया, कॉपर, ग्लास एंड रबर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी कॉपर, क्योंकि अभी बताइए क्या हमारा मेटल है। सॉरी, ये मेटल नहीं होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 का था विच मटेरियल हैज हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी। ऑप्शन ए है वुड, ऑप्शन बी है कॉपर, ऑप्शन सी है ग्लास, ऑप्शन डी है रबर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है हीट ट्रांसफर थ्रू अ प्लेन वॉल डिपेंड्स ऑन। ऑप्शन ए है थिकनेस, ऑप्शन बी है एरिया, ऑप्शन सी है टेम्परेचर डिफरेंस, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। वॉल में हम लोग इसका थिकनेस भी देखते हैं, एरिया भी देखते हैं, एंड टेम्परेचर, ये तीनों पर ये डिपेंड करता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है इंसुलेशन मटेरियल्स हैव। ऑप्शन ए हाई कंडक्टिविटी, ऑप्शन बी लो कंडक्टिविटी, इनफाइनाइट कंडक्टिविटी एंड जीरो डेंसिटी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी लो कंडक्टिविटी। इंसुलेशन में हमारा क्या होता है, थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है, बहुत ही कम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल कन्वेक्शन। ऑप्शन है पंप कैविटेशन, ऑप्शन बी है फैन ब्लोइंग एयर, ऑप्शन सी है वाटर बॉइलिंग इन अ वेसल, ऑप्शन डी है कंप्रेसर फ्लो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वाटर बॉयल इन वेसल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है एग्जाम्पल ऑफ फोर्स्ड कन्वेक्शन। तो ऑप्शन ए क्या है एयर ओवर हॉट प्लेट बाय फैंस, ऑप्शन बी है वाटर बॉइलिंग, ऑप्शन सी है सन हीटिंग अर्थ, ऑप्शन डी है आइस मेल्टिंग। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर है एयर ओवर हॉट प्लेट बाय द फैंस। फैंस या पंप भी हमें यहाँ पे कहीं कहीं मिल सकता है, पंप। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है हीट ट्रांसफर इज यूज्ड टू। ऑप्शन ए है प्रोड्यूस हीट, ट्रांसफर हीट बिटवीन टू फ्लूइड। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा ट्रांसफर हीट बिटवीन टू फ्लूइड। हीट का ट्रांसफर हम क्यों करते हैं? यानी कि हाइयर टेम्परेचर से लो टेम्परेचर तक जाता है। जब दो फ्लूइड है, मान लीजिए कि हॉट फ्लूइड है
एक कोल्ड फ्लूइड है, तो इसका टेम्परेचर कितना जाएगा, हॉट टू कोल्ड, यानी कि दो फ्लूइड के बीच हम हीट ट्रांसफर करवाते हैं हीट एक्सचेंजर के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन कहता है ब्लैक बॉडी एब्सॉर्ब, ऑप्शन ए है 50% रेडिएशन, ऑप्शन सी है 70% रेडिएशन, ऑप्शन सी है 100% रेडिएशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 100% रेडिएशन। ब्लैक बॉडी जो हमारा होता है वो 100% रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन कहता है इमिसिविटी ऑफ ब्लैक बॉडी इज, ऑप्शन ए 0, 0.5, 1 एंड 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1। ब्लैक बॉडी का जो इमिसिविटी होता है वो कितना होता है, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन कहता है रेडिएशन हीट ट्रांसफर डिपेंड्स ऑन, ऑप्शन ए है टेम्परेचर, ऑप्शन बी है सरफेस नेचर, ऑप्शन सी है एरिया एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 नंबर की तरफ चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि थर्मल डिफ्यूजिविटी इंडिकेट्स, ऑप्शन ए है एबिलिटी टू स्टोर हीट, ऑप्शन बी है एबिलिटी टू कंडक्ट हीट रिलेटिव टू स्टोरेज, ऑप्शन सी है हीट जनरेशन, ऑप्शन डी है हीट एब्जॉर्प्शन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हीट एबिलिटी टू कंडक्ट हीट रिलेटेड टू द स्टोरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है एसआई यूनिट ऑफ हीट का एसआई यूनिट पूछा है। तो हीट क्या है, ऊर्जा का ही फॉर्म है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जूल। ऊर्जा यानी कि एनर्जी, हीट क्या है, फॉर्म ऑफ क्या है, एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसका जो यूनिट होता है क्या होता है, जूल। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 नंबर कहता है रेट ऑफ हीट ट्रांसफर यूनिट, यानी कि हीट ट्रांसफर जो है उसका रेट ऑफ हीट ट्रांसफर का यूनिट पूछा है। तो इसका ऑप्शन है जूल, ऑप्शन बी है वाट, ऑप्शन सी है न्यूटन एंड ऑप्शन डी है पास्कल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाट। यानी कि क्या होता है, हीट ट्रांसफर रेट जो है सो एनर्जी पर यूनिट, सॉरी एनर्जी पर सेकेंड, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ एनर्जी और हीट पर यूनिट टाइम। ठीक है, पर यूनिट टाइम यानी कि सेकेंड। अगर हम तो क्या हो जाएगा, जूल पर सेकेंड, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वाट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन का था इन स्टडी स्टेट हीट ट्रांसफर, ऑप्शन ए है टेम्परेचर चेंज विथ टाइम, ऑप्शन बी है टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट विथ टाइम, ऑप्शन सी है हीट फ्लो स्टॉप, ऑप्शन डी है टेम्परेचर बिकम्स 0। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट विथ टाइम, स्टडी स्टेट कंडीशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन के साथ थर्मल रेसिस्टेंस इंक्रीज विथ इंक्रीज इन थिकनेस, इंक्रीज इन एरिया, इंक्रीज इन कंडक्टिविटी, इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगर हम थिकनेस बनाते हैं तो थर्मल रेसिस्टेंस हमारा क्या होता है, बढ़ जाता है, क्योंकि फॉर्मूला होता है रेसिस्टेंस इक्वल टू एल अपॉन के। थिकनेस अगर हम यहाँ से अगर हम एल का वैल्यू बढ़ा दें तो क्या हो जाएगा, रेसिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि आर क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, एल। एल हमारा क्या हुआ, थिकनेस। अगर इसको हम बढ़ाते हैं तो हमारा रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 और ये लास्ट क्वेश्चन है। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है द डिवाइस यूज टू मेजर द कंडक्टिविटी इज, यानी कि थर्मल कंडक्टिविटी जो हमारा है किस डिवाइस के द्वारा मेजर किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन है थर्मोमीटर, ऑप्शन बी है कैलोरीमीटर, ऑप्शन सी है लीज डिस्क एपरेटस एंड ऑप्शन डी है बैरोमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, लीड डिस्क एपरेटस। ठीक है, तो ये आपका था टोटल 25 क्वेश्चन
जो कि हीट ट्रांसफ़र का था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपको किस पे चाहिए आप लोग कमेंट में बताइए। ये था पहला, ये फर्स्ट वीडियो था। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए वो बताइए, या फिर अगर हीट ट्रांसफ़र का ही नेक्स्ट